बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अंडर 19 एशिया कप दूसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया और नौजवान खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि नेशनल टीम के पीछे जो बैकअप है वो पूरी तरह तैयार है और ये 11 से 15 लड़के जो हैं वो उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के तैयार हैं। और उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत को जिस तरह से नाको चने चबवाए हैं। 347 रन, 348 रन का एक बड़ा टारगेट, एक ह्यूज टारगेट सेट किया, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड वहां पर जो डगआउट में बैठे थे वो थे सरफराज अहमद, जो कि इनके मेंटोर हैं, और सरफराज अहमद वहां बैठे हो 338 से 347 रन जो हैं अब वो कुछ समझ में आते हैं। और यही टारगेट देकर जिस तरह से भारतीय टीम जो है उनके नौजवान खिलाड़ी हैं, जो उनका फ्यूचर है, वो जिस तरह से बुखलाहट का शिकार हो गए और अपने बड़ों के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए जिस तरह से वो चीजें करते थे, लेकिन ये थोड़ा सा वहां पर चौक कर गए और 156 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट होगी। और ये वो मनाजिर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान अंडर 19 ने जनाब भारत को शिकस्त दिया है। ये जो शिकस्त का बदला लिया, जो ग्रुप स्टेज में एक पाकिस्तान को शिकस्त दी, उसका बदला लिया और ये सारी सूरत हमारे सामने होगी। हमें ज्वाइन किया बगैर वक्त जाया किया, हमें ज्वाइन किया लेजेंडरी फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सर्व किया, 2007 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें हमें याद हैं। उमर गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ अहमद सईद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई, 347 रन का एक बड़ा टारगेट, बॉलर्स को तो एक वैसी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि बैटर्स ने इस तरह से कर दिया, अब हम संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा संभाला कि 156 पे तमाम के तमाम खिलाड़ी उनके आउट कर रहे। सबसे पहले तो उमर भाई आपको भी मुबारकबाद, अंडर 19 टीम ये जीती है एशिया कप, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से ये पूरे जितने भी लड़के थे, जितने भी अंडर 19 के प्लेयर्स थे, टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, उन सबको क्रेडिट जाता है और मेरी तरफ से उन सबको मुबारकबाद, उनकी फैमिलीज को। आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है कल। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे, जिस तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। ऑब्वियसली हमेशा से इंडिया पाकिस्तान मैच में बड़ा प्रेशर होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो। तो इट शोज कि उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और एक मुश्किल टारगेट दिया इंडियन टीम को। और फिर उसके बाद जिस तरह बॉलर्स तो हमेशा से, लाइक आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा से बॉलर्स के बड़ा अहम रोल रहा है। तो उन्होंने जिस तरह से इंडियन अंडर 19 टीम को आउट किया, आउट क्लास किया, वन साइडेड मैच जीता। तो आई थिंक टोटल ये जितना भी क्रेडिट है टोटल जाता है ये प्लेयर्स को। अच्छा उमर भाई, क्या लगता है ये कोई, जैसे टॉस जीता इंडिया ने, टॉस जीतकर फिर से वही गलत है कि 2017 में जिस तरह से की, कंडीशन को उस तरह से समझ नहीं पाए, या फिर हमारे बैटर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, या फिर चेज का ओवर कॉन्फिडेंस था इंडियन टीम को? नहीं, देखिए समटाइम आप देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम को पता था, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ का पता था कि अगर हमें बिलो 300 तक अगर हम चेज भी करते तो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि हम उसको चेज कर सकते हैं। और प्लस सेकेंडली जो कंडीशन से, जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से जहां जिस तरह की बारिश है वहां पे हो रही है दुबई में, तो समटाइम आप कंडीशन को देखते हैं, समटाइम अपनी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशन को देख के डिसीजन लिया। बिल्कुल, स्ट्रेंथ और कंडीशन को देखते हैं। अच्छा, अब ग्रुप स्टेज में हम हारे बुरी तरह, उमर भाई हारे, जिस तरह से हम 240 भी नहीं हुए हमसे, इस तरह से कम बैक करना, इस तरह से बाउंस बैक करना। सरफराज अहमद वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी और यंग टैलेंट ने फौरी तौर पर ये चीजें अडॉप्ट कर ली और इस तरह का बाउंस बैक किया है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जो कि हम अपनी नेशनल टीम को भी कुछ जो है वो एग्जांपल दे सकें? देखिए, इट शोज कि अगर आप अपनी एबिलिटी, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपनी स्ट्रेंथ पे आप खेलो, तो आप हमेशा आपको सक्सेस मिलती है। और नो डाउट कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन कल हमें ऐसा लगा कि हमारे जो बैटर, स्पेशली फर्स्ट इनिंग जो हम बैटिंग कर रहे थे, तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा था। जिस तरह बैट्समैनों ने स्टार्ट लिया पावर प्ले में, फिर उसके बाद ऑल्दो हमारे विकेट गिर गई, लेकिन हमारे जो बैटर थे, स्पेशली समीर ने जिस तरह बैटिंग की, वो कभी अंडर प्रेशर नहीं लगा, उसको जहां पे लूज बॉल मिला है उसको पनिश किया है और अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। और इसके साथ जिस तरह अहमद हुसैन साथ में उसने साथ दिया है, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। ऑल्दो एक टाइम पे लग रहा था कि थोड़े से हम डॉट बॉल की तरफ चले गए, लेकिन जो समीर जिस तरह खेल रहा था वो बाउंड्रीज की तरफ ज्यादा जा रहा था, क्योंकि उसको पता था उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस पर खेल रहा था।
तो आई वुड से कि एक तो अपने स्ट्रेंथ पे खेला है, दूसरा ये कि हमें कल के मैच में कोई प्रेशर नहीं लगा कि हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे, जो यंग प्लेयर्स थे, जो हमारे यंग लड़के, उन पे कोई प्रेशर नहीं लगा। और सेकेंडली आपने सरफराज की बात की है, तो ऑब्वियसली जब आपके ड्रेसिंग रूम में, जब आपके डगआउट में कोई सीनियर प्लेयर बैठा हुआ हो, एक्सपीरियंस हो, वो इतने मैचेस खेला हो, वो इस फेज से गुजरा हो, इंटरनेशनल मैचेस के जो प्रेशर होता है, या इवन इंडिया के अगेंस्ट वो एज ए कैप्टन भी खेला है, एज ए प्लेयर भी खेला है, तो वो इस फेज से गुजरा होता है, ऐसे प्रेशर से वो गुजरा होता है। और वैसे भी जब आपकी टीम में लेट्स सपोज अगर आपके साथ कोई सीनियर प्लेयर खेलता है तो, या कोई रोल मॉडल होता है, तो आप उससे सीख रहे हो। और आई एम श्योर के जो लड़के हैं वो सरफराज को जब देखते हैं तो उनके भी दिल में आता है कि हम भी जिस तरह सरफराज ने जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता है, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी एज कैप्टन उसने जिताई है, तो आई एम श्योर उनके दिल में भी आया होगा कि यार हम भी सरफराज की तरह हम परफॉर्म करें। तो मेरा ख्याल से ऐसे ही हर लेवल पे आपके जितने भी आपके जो लेजेंड्स है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, उस फेज से, मुश्किल फेज से वो गुजरे, तभी तो उन्होंने इतने परफॉर्मेंस किए। तो अगर आपके डगआउट में ऐसे प्लेयर मौजूद है तो हम बिल्कुल आपके जो प्लेयर्स है उनको हौसला भी मिलता है और उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है। अच्छा, एंड पर गुल भाई, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है, अली रज़ा, साइम, अब्दुल सुबहान जो है, इन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। आप समझते हैं कि इनको ग्रूम करके, पॉलिश करके इस लाइक बनाया जा सकता है कि वो अगला उमर गुल हो जाए, अगला शोएब अख्तर हो जाए, और इस तरह के बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, ये इनको पॉलिश किया जा सकता है और ये राइट ट्रैक पर है? क्योंकि एक तरफ से अब आवाज़ें आने लग गई हैं कि इन्हें फौरी तौर पर नेशनल टीम में ले आया जाए। नहीं, खैर ये तो इट्स टू अर्ली, ये तो ऐसी वो बस आप वो क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी है कि आप एक बच्चे को ऐसे स्ट्रेट अवे आप लेके आते हो इंटरनेशनल में, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इनमें पोटेंशियल है। और स्पेशली अली रजा तो लास्ट जो वर्ल्ड कप खेला था अंडर 19 का, उस टाइम से लोगों ने सोचा था कि यार ये एक अच्छा पोटेंशियल, एक अच्छा टैलेंट है, क्विक भी है। और अभी इस एशिया कप में जिस तरह सयाम ने परफॉर्म किया, और जो दूसरा अब्दुल है लड़का, उसने जिस तरह परफॉर्म किया, तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है कि हमारे बैकअप में ऐसे बॉलर आ रहे हैं, जूनियर लड़के आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए आगे सर्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से जिस तरह अभी इनका जो पिछले 3-4 महीने थे इन लड़कों के साथ, जो बाकी जो कोचेस थे, इन्होंने जो काम किया, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि अजहर ने बड़ी मेहनत की, उसके साथ जो बाकी जो लोकल कोचेस थे, जो है खान हो गया पेशावर से, या बाकी जो लड़के थे, जिस तरह उन्होंने काम किया, आई एम श्योर कि आगे भी इन लड़कों को अच्छी तरह से लुक आफ्टर करे, इनको अच्छी तरह से तैयार करे, और ये आगे जाके थोड़ी सी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले तो ये और ज़्यादा मैच्योर होंगे। इनकी जो बॉलिंग है ये और ज़्यादा इनकी एबिलिटी और इनहेंस होगी। तो ये तो खैर बहुत जल्दी है कि आप इनको स्ट्रेट अवे आप नेशनल टीम में खिला दें, क्योंकि और भी बॉलर्स ऐसे है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जो एक्सपीरियंस लड़के हैं, तो वो अगर परफॉर्म करे तो पहले तो उनकी जगह बनती है। बाकी ये टैलेंटेड है। अली रजा तो 2 साल से अंडर 19 टीम के साथ खेल रहा है, और लास्ट PSL भी खेल रहा है, उसमें काफी पोटेंशियल है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर इन पे आप काम करें, 1-2 साल इनको और दे, तो ये मजीद ये बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये पाकिस्तान का सरमाया और आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हाफिज इमरान साहब, सर पूरा साल बहुत कीनली वॉच करते हैं आप ये तमाम प्लेयर्स को, और देखते हैं ये सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, और फिर आप माशाल्लाह से शो भी करते हैं इस पर। सर क्या खोया क्या पाया अंडर 19 एशिया कप से? ये वो खिलाड़ी हैं जो हमारा आगे चल के बेंच स्ट्रेंथ बनेंगे, इन पर डिबेट होगी, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको मजीद ग्रूम करना है, किसको पॉलिश करना है। अभी तो साई ऑफ रिलीफ है, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसका रिवॉर्ड भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, ट्रॉफी भी मिल गई, ट्रॉफी घर भी आ गई, वो ACC के दफ्तर में नहीं रही, घर भी आ गई। सर इस पूरे टूर्नामेंट में आप साहब क्या खोया क्या पाया? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान को मुबारकबाद, पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट मैच जब इंडिया के खिलाफ जीतते हैं तो बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में खुशी मिलती है, उसकी मुबारकबाद। लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ चीज़ों को फैक्ट चेक रखना चाहिए। और वो चेक ये है कि प्लेयर्स खेलते हैं और वो जीतते हैं। ये कल से पाकिस्तान में क्रेडिट का शोर शुरू है। अच्छा। कि जी ये सरफराज का क्रेडिट है या किसका क्रेडिट? बिल्कुल एग्जैक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट का एक मसला ये है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। सरफराज पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने 2 इवेंट्स पाकिस्तान के लिए बैसीयत कप्तान जीते। लेकिन अगर आज सरफराज को मेंटोर की हैसियत से क्रेडिट देना है तो फिर 2017 में और 2006 में जब वो वर्ल्ड कप जीते थे
उस वक्त भी फिर कोई ना कोई कोच होगा ना, फिर उसका भी नाम आना चाहिए। बिल्कुल होगा। तो ये गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान में एक बहस है। कोचेज अपने आप को साबित करने के लिए शुरू हो जाते हैं और प्लेयर्स अपने आप को साबित करने के लिए शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन तमाम कामयाबियों को खुद से क्रेडिट देने के लिए शुरू हो जाता है। अगर ये अंडर 19 के एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की फतह क्रेडिट है सबका, तो जो आप अमेरिका के खिलाफ हारे हैं, जो आप जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे हैं, जो आप आयरलैंड के खिलाफ हारे हैं, जो आप बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं, वो उस नाकामियों का जिम्मेदार भी कोई है या नहीं है? अगर ये क्रेडिट सब ने लेना है तो ये नथिंग अगेंस्ट सरफराज अहमद या उनके अदर सपोर्ट स्टाफ, मतलब ये तमाशा पाकिस्तान में होता है या सब कॉन्टिनेंट में होता है। भाई कोचेज आपकी सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में क्रिकेटर्स सब एक दूसरे के साथ खेले हुए हैं, वो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि जब कोई आपका अच्छा क्रिकेटर, टॉप क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम में मौजूद होता है, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होता है, उसका फर्क पड़ता है खिलाड़ियों को जो आपके प्लेयर्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्या कोई भी कोच बड़ा क्रिकेटर, कामयाब क्रिकेटर सऊदी अरब का कोच बन जाए, यूएई का कोच बन जाए, नामीबिया का कोच बन जाए, वो उसको दुनिया की बेहतरीन बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि प्लेयर्स हैं। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसको आप मैनेज करते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट में, जैसे आपने शुरू में कहा जी, लोग कह रहे हैं तैयार हो गए 11 के 11, ये पाकिस्तान गुज़िश्ता 5-6 वर्षों में कितनी मरतबा जीता है इमर्जिंग एशिया कप, तो कहां पर है वो टैलेंट पाकिस्तान का? और अभी इनकी आगे इनका सफर बाकी है, प्रोसेस छोड़ दिया हुआ है, बेसिक्स को भूल गए हुए हैं। और फिर ये जो वक्ती खुशियां हैं, चूंकि क्रिकेट तो पाकिस्तान में लंबी क्रिकेट तो ना लोग देखते हैं ना सुनते हैं, और पाकिस्तान में जब टीम हार जाती है तो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स कहते हैं इनको सपोर्ट करें जी, वो जो कहते हैं ना सपोर्ट करें, उनको बेन स्टोक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं जो एशेज हारने के बाद उसने की है, उनको जेफ बैकआउट के बयान पढ़ाएं जिसने ये एशेज हारने के बाद अपनी टीम के बारे में बात की है। ये कोई मकबूल बातें नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये लोगों को बताना वक्त के साथ साथ जरूरी है। इन प्लेयर्स को जो पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, एशिया कप जीता, अभी वर्ल्ड कप आगे पड़ा है, अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान में मिसिंग टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर ही बड़े नुमाया क्रिकेटर्स टेलीविजन शोज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। वो गालिबन उनको खुद नहीं पता, टैलेंट का मसला नहीं है, टैलेंट मैनेजमेंट का मसला है। आपके पास टैलेंट आता है, आप खुले दिल के साथ उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। तैयब ताहिर कहाँ पे है, अब्बास आफरीदी कहाँ पर है, ठीक है, जहादाद खान कहाँ पे है, जमान खान कहाँ पे है, ठीक है जी, वो दानिश अजीज कहाँ पर है, ठीक है, कहां पर है पाकिस्तान के और क्रिकेटर, समी असलम कहां पर गया, रमीज जूनियर कहां पर गया, मतलब आप नाम उठाकर देखें, खुर्रम शहजाद कहां पे है, आमिर जमाल कहां पे है, एक से बढ़ के मतलब जो फर्स्ट क्लास ऊपर खेल रहा होता है ना, जो ऊपर खेल रहा है नेशनल टीम में, कहते हैं उसको फर्स्ट क्लास खिला दें, और जिसने नीचे से आना है उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है कि इसने फर्स्ट क्लास खेली है या नहीं खेली है। तो ये क्या क्रिकेट प्रोपोगेट करते हैं, आप लोगों को क्या बताते हैं? तो लोगों को ट्रू स्पिरिट में क्रिकेट को एनालाइज करते हुए, उसकी हकीकी चीजों को बयान करते हुए आगे रखना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट कौन नहीं चाहता ऊपर जाए? मैं और आप, हम सब लोगों की जो, अगर हम पेशावर सहाफी हैं, हम इससे पैसे कमाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमें उसका पैसा मिलता है ना। तो पाकिस्तान की क्रिकेट अगर तरक्की करेगी तो हमारी भी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप इमर्जिंग एशिया कप 2-3 जीत जाएं, आपका वो टैलेंट नजर ना आए, और अंडर 19 एशिया कप चूंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीता है, आई बॉल्स मिलते हैं, सब तस्वीरें बना रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ये नहीं बताता कि आपकी कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी नहीं है, आपका अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट नहीं हो रहा, आप सिर्फ 1 डे टूर्नामेंट के ऊपर अपनी अंडर 19 क्रिकेट चला रहे हैं। तो इसको कौन ठीक करेगा? कौन इसको ठीक करेगा? इंडिया बुरी क्रिकेट खेला, टैक्टिकली उन्होंने गलतियां की, पाकिस्तान के बजाय इंडिया इस फाइनल में दबाव में नजर आया। आप देखें कि उनके बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है, खराब बॉलिंग की है। पाकिस्तान ने उन गलतियों का भरपूर तरीके से फायदा उठाया, और वही होना चाहिए था, क्योंकि जब आपको खराब बॉलिंग मिले तो आपने उसका फायदा उठाना है, ठीक है। तो पाकिस्तान को बजाय इसके कि इस खुशी में और वहीं पर ऊपर ढोली बजाते रहें, जमीन पर आए, अपने प्रोसेस को ठीक करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, अपनी टीमों को ठीक करें, अंडर 19 के 3 डे टूर्नामेंट करवाएं, इन खिलाड़ियों को एक पाथवे के जरिए आगे लेकर जाएं, और इनको अगर कहीं कोई टेक्निकल डेफिशिएंसी इनमें आ जाती है तो उसके लिए जो टॉप के लोग हैं, ठीक है, टॉप क्लास जो प्रोफेशनल्स हैं आपके एक्सपर्ट्स, उनके खिदमात हासिल करें। अगर वो टैलेंट उन्होंने दिखा दिया है, अब उनको पॉलिश करना, उनको ग्रूम करना, हाफिज साहब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन आपकी इस कन्वर्सेशन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो सामने आ गए। जिसमें आज की अगर बात की तो अजहर अली ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है इन पर। अजहर अली का नाम भी आना चाहिए, राव इफ्तिखार का नाम भी आना चाहिए, और जहां पर आपने बात की कि वो तमाम प्लेयर्स कहां गए, तो अब जो पीसीबी जिसकी तलाश में वो नए कीपर को ढूंढ रही है, और नए कीपर की
तलाश के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी गई, लेकिन कीपर एंड पे पड़े हुए बहुत सारे हमारे पास ऐसे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप विनिंग मोमेंट को लेकर, और जिस तरह से हमने देखा कि ट्रॉफी भी घर आ गई, पैसे भी मिल गए, नकवी साहब भी खुश थे, और वज़ीर आज़म ने आकर हर प्लेयर के लिए 1 करोड़ पे इनाम का ऐलान भी कर दिया है। और बैक एंड पर क्रेडिट लेने की दौड़ लगी हुई है। हर बंदा जो कह रहा है कि जनाब ये मेरा क्रेडिट है, अब मैंने इस टीम को ट्रैक पर लेके आया। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे और नाम भी अहमद से सब आते हैं, जिसमें अजहर अली जिन्होंने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। फिर एंड पर जब सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट हुई तो वो कुछ नाला नजर आए और वो स्टेप डाउन करके चले गए। उसके साथ साथ राव इफ्तिखार वो इस टीम के साथ लिंक्ड हैं, और भी ऐसे बहुत से नाम होंगे जिन्होंने जनाब ये सर्विसेज दी होंगी। डेफिनेटली उनकी ड्यूटी उनको हायर इस चीज़ के लिए किया है। तो ये जो क्रेडिट लेने का जो शौक है, समझ नहीं होना चाहिए। वैसे तो मेहनत तो प्लेयर्स ने की है, प्लेयर्स को सारा क्रेडिट जाना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस मुल्क में सिर्फ एक स्पोर्ट्स हो, एक ही गेम हो, पूरे मुल्क की उम्मीदें उससे वाबस्ता हूँ, हर बंदे ने उसी से पैसे भी कमाने हैं, हर बंदे ने उसी से फेम भी हासिल करनी है, तो उसमें इस तरह के बिहेवियर आपको नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2023 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वापस जाती है तो एयरपोर्ट पर 4 बंदे खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर अंडर 19 की टीम आई है तो कल से पूरे मुल्क में जो है ना यूँ लग रहा है कि जैसे इसके अलावा हमारे पास कोई इशू नहीं है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जो आजकल माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेटिंग न्यूज़ के अंदर इस तरह की जीत की खबरें बहुत कम आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं बतौर फैन। हम भी जज्बाती तौर पर उससे वाबस्ता हैं, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ जिस लेवल की है ना उसको उसी में याद रखा जाए। अंडर 19 का एशिया कप जीता है पाकिस्तान की टीम, वर्ल्ड कप पहली बात, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास टीम थी, उसका नाम है इंडिया। दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान को अंडर 19 के वर्ल्ड कप में जाना है, तो असल में आपको वहां पर टेस्ट होगा कि जो एशिया कप जीतने वाली टीम है वो कितने पानी में है। अगर मैं आमियाना अच्छा चलिए, अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक्टिविटी कर भी रही है तो ये अच्छी बात नहीं, उनका मोरल हाई होगा, उनका और दिल करेगा मेहनत करें कि भाई इस तरह का रिस्पांस मिलता है तो अब हमें मजीद मेहनत करनी है ताकि इससे ज्यादा रिस्पांस मिले। जी बिल्कुल ठीक बात है। 1 करोड़ रुपया दिया है वज़ीर आज़म साहब ने तमाम प्लेयर्स को, 25-25 लाख रुपए दिए हैं उन्हें कोचिंग स्टाफ के हर मेंबर को। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस 1 करोड़ के साथ अगर वो ये भी ऐलान करते हैं कि हमने जो 3-डे टूर्नामेंट बैन करवाया है PCBN जो नहीं हो रहा है, हम वो भी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ अगर वो ये भी ऐलान करते हैं कि हम इन लड़कों को स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, हम इनको स्कॉलरशिप पे साउथ अफ्रीका भेजेंगे, न्यूजीलैंड भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, ये वहाँ पर जाकर अपनी क्रिकेट को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हम जो पूरा एक FTP बनाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बनाता है FTP, उसमें अंडर 19 के हम साल में इतने टूर ला रहे हैं। भाई बात यह है कि अंडर 19 की टीम एक इवेंट जीती है, लेकिन इस बात की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा कि इस आपको नहीं याद कि जो पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान अंडर 19 और इमर्जिंग के टूर्नामेंट जीते हैं, वो प्लेयर कहाँ गए हैं? वो उन सारे प्लेयर्स की भी, फैसल अकरम के बारे में उनके जो कोच थे इजाज अहमद, उन्होंने कहा था कि ये इस साल की बेस्ट फाइंड है। कहाँ गया फैसल अकरम? वो फैसल अकरम इसलिए नहीं आया कि उसको फिर उसके बाद कोई उसको मिला ही नहीं ना। अंडर 21 का आपके पास कुछ नहीं है, अंडर 23 का आपके पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक में आप इन लड़कों को कोई टारगेट देकर नहीं भेज रहे, आप सिर्फ ये करते हैं कि अंडर 19 से लड़के लाते हैं, उनको यहाँ पे वक्ती खुशी दे देते हैं। मुझे तो इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि जिन 3-4 लड़कों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त, साल बाद ही हमें इस सर्किट के अंदर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम इनको अभी करोड़ रुपया देकर फारिग कर देंगे, लेकिन हमारे पास इनके फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां से स्टार्ट लेना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अहद करना चाहिए कि फ्यूचर का जो प्लान होगा उसमें अंडर 19 के लिए टूर्स होंगे, उसमें अंडर 19 के लड़कों को पूरा एक प्लान बनाकर दिया जाएगा। और ये रट लगाना ही बंद करें कि ये 3-4 लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है, सैल्यूट करता हूं मैं उनको जिन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन ये जो रट लगाई हुई है ना कि इनको फॉरेन टीम में ले आए, भाईजान जरा इजी हो जाएं, 2-2, 3-3 सीजन इनको खिलाएं डोमेस्टिक के, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आए तो इनके अंदर कोई टेक्निकल लूप होल नजर नहीं आना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप इनको पूरा एक प्लान देंगे, पूरा एक प्रोग्राम देंगे। ये लाख रुपए, करोड़ रुपए अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा हौसला अफजाई की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप इन लड़कों को क्रिकेट दें ताकि ये लड़के क्रिकेट खेल के अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक करें। ऐसा ना हो कि ये वाली सेलिब्रेशन जो है वो ये ओवरनाइट सेंसेशन बनने के चक्कर में इनके दिमाग पर इतनी चढ़े कि इसके बाद इनकी ग्रूमिंग रुक जाए, इसके बाद इनकी प्रोग्रेस रुक जाए। और हमने इस तरह के बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान के अंदर देखी हैं पहले। तो सेलिब्रेट जरूर करें, खुशी मनाएं, हम भी बतौर फैन इसको मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जरा अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी आप क्या तैयारी करेंगे, और उसके बाद अंडर 19 के जो लड़के, ये जो पूरा एक टैलेंट का पूल आ रहा है, इनको आप क्या क्रिकेट देंगे कि वो अगले 3-4 सालों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के काबिल हो सके। बहरहाल जी बिल्कुल बात ठीक है कि आगे फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा है। फॉर टाइम बीइंग ये अच्छी खुशी है,
और इसको एक सेलिब्रेट करना भी चाहिए। लड़कों को क्रेडिट जाता है, उनको इनाम भी मिलने चाहिए, उनको हर तरह को तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर के लिए हमने क्या किया है उस पर बात होना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप वो टूर्नामेंट है जहाँ पर पूरी दुनिया से टीमें आई होंगी। अगेन अहमद सईद वाली बात की, यहाँ पर एक कंपेटिटिव टीम थी और वो थी टीम इंडिया। आपने उनको हराया, बहुत अच्छा है, लेकिन आगे आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।